श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके जामाता, उनके जमाई, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। भक्तमाल जी में खूब सुंदर प्रसंग आता है। श्री लालाचार्य जी, श्री लालाचार्य जी का चरित्र आता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु की वाणी, गुरु के शब्दों पर अगर शिष्य विश्वास कर ले, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, इस बात का प्रमाण ये कथा है। तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई थे, जामाता थे श्री लालाचार्य जी, परंतु उन्होंने आचार्य चरण से दीक्षा भी ग्रहण कर ली, इस नाते से रामानुजाचार्य जी गुरु भी हैं। तो एक दिन लालाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, मुझ शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए, मैं किस नियम का या किस भाव का पालन करूं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, संतों को भगवान के समान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। क्या कहा? संतों को भगवान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। तो श्री लालाचार्य जी नीचे नजर करके बैठ गए, संकोच में आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा, पर क्षमा करें, भगवान भगवान है, संत संत है, मैं संतों को भगवान नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी को ये बात अच्छी लगी। बोले, कम से कम कपटी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना मेरा, नहीं तो कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुजी कुछ कह दे, हाँ हाँ गुरुजी जो आज्ञा, गुरुजी आपने जो कह दिया सो ठीक है, मन में भाव नहीं है, पर गुरुजी के आगे ऐसे दिखाएंगे कि गुरुजी जो कह दें सो स्वीकार। पर श्री लालाचार्य जी ने अति दीनता पूर्वक निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, मैं उस पर संशय नहीं कर रहा हूं कि संतों को भगवान नहीं मानना, संत भगवान ही होंगे, पर शायद मुझ में दोष है, मैं संतों को भगवान रूप में नहीं देख पाऊंगा, मुझ में दोष है, इसलिए आप कोई और आज्ञा कर दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, तो एक काम करो, संतों को भगवान नहीं मान सकते तो संतों को गुरु समान मानो। जो निष्ठा मुझ में है, जो श्रद्धा मुझ में है, जो समर्पण मुझ में है, वो निष्ठा समर्पण वो संतों में रखो। जैसे मेरे घर पर आने पर तुम मचल जाते हो, आनंदित हो जाते हो, चरण धोते हो आदि आदि, जो वैसे ही संतों को भी मेरा ही स्वरूप मान करके, गुरु स्वरूप मान करके आराधन करो। तो लालाचार्य जी सिर खुजाने लगे, थोड़े नीचे नजर करके बैठ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, गुरु गुरु है, मैं एक गुरु को सब रूपों में नहीं देख सकता, ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूं, आपकी हाँ में हाँ बोलना चाहिए मुझे, पर मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन मेरे गुरु की कांति को किसी और में कैसे देख सकता है? मेरे गुरु आप हैं, मैं सब में कैसे गुरु को देख लूं? भाई प्रियतम एक है, हम यूं कहते हैं सब में प्रियतम देखो, ये तो फिर बहुत अपवाद हो जाएगा इसमें, तो सब में प्रियतम देखने का मतलब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी अपने पक्ष में ठीक बात कह रहे हैं कि सबको गुरुजन मानो, पर लालाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आप ही गुरु, हम सब में कैसे मानो? तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रसन्न होकर के तीसरी बात बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, जैसे भाई है, जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, घर के संबंधी हैं, उन घर के संबंधियों को आते देख तुम अति प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे ही संतों को अपना संबंधी मान करके देखना शुरू करो। लालाचार्य जी बोले, जय हो गुरुदेव की जय हो, ये मैं कर सकता हूं। किसी संत को फूफा मान लूंगा, किसी संत को जीजा मान लूंगा, किसी संत को भैया मान लूंगा, किसी कोई छोटे साधु होंगे तो उनको छोटा भाई मान लूंगा, किसी को भतीजा मान लूंगा, किसी को देवता मान लूंगा, ऐसे ये संबंध मैं कर लूंगा। तो बोले, तो फिर यही करो, आज से जितना साधु तुमको दिखे, जितने संत दिखे, जितने महापुरुष दिखे, सब तुम्हारे संबंधी।